हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल। अपना भाई माफ़ी चाहूँगा कि भाई अभी रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ क्योंकि आज कहीं जाना पड़ेगा तो शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि क्लास आपकी अपसेंट लगे कि भाई क्लास हो जाए। सिलेबस होना बहुत जरूरी है टाइम पर ताकि हम आगे डाउट क्लासेस को लगा सके। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने कल तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये। देखिए भाई कैसे करते हैं, देखिए। The rainwater falling on a roof 40 meter into 25 meter is collected in a cylindrical tank with diameter 7 meter and height 10 meter. If the tank is completely filled, find the height of the rainwater on the roof. Basically देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके की बात बोल रहा है कि मेरी छत है भाई, ठीक है। ये मेरी छत है। अब छत में बारिश आ रही है। अब छत पे बारिश आएगी तो बेसिकली क्या होगा, पानी ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। छत पर बारिश आएगी तो पानी क्या होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पानी इकट्ठा होगा, ये जो इकट्ठा हो रहा है, जो कलेक्ट हो रहा है पानी, बेसिकली क्या हो रहा है, रूफ के बेस के ऊपर हो रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जहां पर कितना पानी होगा, छत पर कितना पानी कलेक्ट होगा, तो क्या वो बेस एरिया इंटू हाइट नहीं हो जाएगा? क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो छत पर पानी कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो छत पर पानी कलेक्ट किया जाएगा वो बेसिकली क्या है, क्योंकि छत पे पानी आ रहा है। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई छत पर पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, देखो सीधी बात है, पानी जब आएगा, मान लेते हैं ये कमरा है, आप छत मत समझिए, आप समझिए ये कमरा है। इस कमरे के अंदर जब छत से पानी आने की बारिश आ रही है, बारिश की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 वाटर लेवल बढ़ेगा। और वो वाटर लेवल किस तरीके से बढ़ेगा, सबसे पहले देखो पानी आ रहा है, ऐसे नहीं कि पानी यहाँ पे है, मान लेते कमरे का छोटा सा पार्ट लिया मैंने, पानी आ जा रहा है, पानी उधर ही खड़ा हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले पानी क्या करेगा, पूरे के पूरे कमरे में फैलेगा। जब वो पूरा का पूरा कमरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके उसकी हाइट बढ़नी स्टार्ट होगी, है ना। अब हाइट उसकी बढ़नी स्टार्ट होगी, बेसिकली कहने का मतलब यही है ना कि भाई बेस एरिया, हाइट जितना आएगी उतना ही तो पानी होगा। तो वॉल्यूम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, इसमें वॉल्यूम जो कंसीडर किया जाएगा कि कितना पानी होगा, वो क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। कितना पानी होगा वो क्या होगा बेटा, जो जमीन है उसका एरिया और उसके ऊपर कितना पानी आ रहा है उसकी हाइट तक, उतना पानी होगा। और इस पानी को हमने किसके अंदर कलेक्ट करा है, जो पानी था, इस पानी को उठा के हमने क्या करा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर डाल दिया। इस पानी को हमने क्या कर दिया बेटा, एक सिलेंड्रिकल क्लास टैंक के अंदर डाल दिया। बेटा आज मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आज हमारे जो मैनेजर सर हैं उनकी शादी है, तो हमें वहां पर जाना है। तो आगे का क्लास में ले नहीं पाऊंगा समय पर, मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को मैं पोस्टपोन करूं। तो मैं चाह रहा था आज ही हो जाए, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे इसको डाल दूंगा, मैं मैसेज डाल दूंगा, रिकॉर्डेड बच्चे देख लेंगे। ठीक है। चलिए, तो भैया क्या करा, यहां से इस पानी को उठा के हमने इसमें डालना है। तो यार सीधी सी बात है, पानी इसको भर रहा है, यानी कि जितना इस टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी होगा। क्योंकि इसने क्या करा, इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर दिया। आप अगर यहाँ पे देखिए तो क्या करा, इसने कंप्लीटली भर दिया, यानी कि जो पानी इस टैंक के अंदर आया वो इतना ही पानी यहाँ पर था। यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। कहने का मकसद यही होगा कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब जमीन के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो बेस एरिया क्या होगा, 40 इंटू में 25 इंटू में हाइट। इसको हमने डाला सिलेंडर के अंदर, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई इंटू में रेडियस। देखो डायमीटर दिया गया 7 मीटर का, तो रेडियस क्या होगा बेटा, 7/2 इंटू 7/2। और कितनी हाइट है बेटा, 10 मीटर की हाइट है। अब क्योंकि ये क्या था बेटा, सारा भर गया था, इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से अगर हम सोल्व करें इसको, तो 40 इंटू में 25, नहीं बेटा और क्लासेस नहीं होंगी, इंटू में h इज इक्वल टू 22/7, 7/2, 7/2 और 10। हमें हाइट निकालने, सोल्व कर देंगे इसको। 7 से गया 7, 2 से गया 11 पर, ठीक है। ओके, सो 2 से गया 5 पर, 5 से कट गया बेटा 5 5 पे, ठीक है। कुछ और बचता है? तो आप कहेंगे कहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आप अगर इसको नोटिस करते हैं तो आपके पास हाइट बचेगी यहाँ पर 11 इंटू 7 अपॉन में 40 इंटू में 5। ये जो मीटर आएगी ये मेरी क्या आ जाएगी बेटा, हाइट आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये मेरी क्या आ जाएगी बेटा, हाइट आ जाएगी। और हाइट ही हमें यहाँ पे निकालनी थी, सिलेंडर की नहीं। छत पर पानी कितना स्टैंड हुआ, क्योंकि पानी तो वहीं से निकला है, इसने टैंक तो पूरा भर दिया। ठीक है, टैंक तो इसने क्या कर, पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का था, और ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हमें गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। अब इसको ना, अब सबसे बढ़िया रहेगा हाइट को मीटर में, क्योंकि बहुत छोटी आएगी, मीटर में ना करके हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 0 से गई 0, 5 से गया 2, 2 से गया 2 पर। तो हाइट आ जाएगी बेटा 77/2 सेंटीमीटर की हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। बढ़िया याद रखना, छत पर पानी, वाटर की स्पीड वाले क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिक के लिए ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी वुडन ब्लॉक्स, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी
wooden blocks of size 22 centimeter, 10 centimeter and 7 centimeter are required to make a wooden partition, ठीक है, partition of 11 by 3.5 by 40 centimeter. If the glue and filling material used occupied 1 by 10th of the wooden portion. देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहली बात तो ये है कि जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। देखो यार एक चीज समझना कि मेरे को एक डब्बा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मेरे को बॉक्स धर रखने, इस डब्बे में मुझे बॉक्स रखना है, तो बताओ कितने बॉक्स आएंगे? तो सीधी सी बात है, एक चीज समझ में आती है कि बॉक्स अगर अंदर रखे जा रहे हैं, अगर बॉक्स जो हैं वो अंदर की तरफ रखे जा रहे हैं, अगर बॉक्सेस हमारे क्या हैं, अंदर की तरफ रखे जा रहे हैं, तो अंदर होने की वजह से क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है वॉल्यूम। अगर अंदर रखे जा रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम, सीधी सी बात है, ये तो हम जानते हैं ना कि वॉल्यूम इक्वेट होना है। बट यहां पर इक्वल वॉल्यूम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो बॉक्स है कंप्लीटली जितना है उतना नहीं है, क्योंकि इसने क्या करा, इसके अंदर जगह कम है, कुछ जगह, इसके वॉल्यूम जो हमारा बड़ा बॉक्स था इसका 1/10 कौन ले गया, ग्लू ले गया। तो हमारे पास 1 यानी कि 9/10 ही वॉल्यूम अवेलेबल है, हमारे पास सिर्फ 9/10 ही वॉल्यूम अवेलेबल। इस क्वेश्चन में समझने की बात ये थी, क्योंकि क्या था बच्चों, इसके अंदर जगह देखो ये थी, पर बेसिकली क्या हुआ, इतना पोर्शन ग्लू और वो खा गया, इतना पोर्शन मेरा ग्लू खा गया, तो मेरे पास जो वो चीज रखी जाएगी, जो मेरे पास बॉक्स में सामान रखा जाएगा वो यहां पर रखा जाएगा, है ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या है, 9/10 पार्ट है बॉक्स का, एक्चुअल में क्या है, 9/10 पार्ट है बॉक्स का। बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चे वॉल्यूम तो बच्चों ने सीख तो ये लिया कि सर वॉल्यूम बराबर रखना, आंसर निकाल देंगे, ऑप्शन में जरूर मिलेगा, पर यहां पर एक चीज समझो ना कि वॉल्यूम ही कम कर दिया, जो पूरा एक बॉक्स था उसके अंदर एक 1/10 तो ग्लू ले गया, तो बचा हुआ 9/10 ही तो पार्ट हुआ। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन कैसे होगा, देख भाई सीधी बात है कि एक बड़ा बॉक्स है जिसका वॉल्यूम क्या होगा 11, ठीक है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 1100, 350 और 40, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था, इसलिए मैंने 11 मीटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर बदल दिया, 3.5 को भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर बदल दिया, ठीक है। ये हमारा बड़े बॉक्स का वॉल्यूम होगा, इसका 9/10 यूज हो रहा है, इसका कितना यूज हो रहा है बेटा, सिर्फ 9/10 ही यूज हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ 9/10 यूज हो रहा है, 1/10 क्या होगा, ग्लू ले गया, तो बचा तो 9/10। भाई अगर पूरा पार्ट 1 था उसमें से 1/10 ग्लू ले गया तो बचा ना कितना, 9/10 बच गया, इसलिए इस पूरे वॉल्यूम का क्या लिया मैंने, 9/10 लिया। ये बराबर होगा, इसके अंदर क्या रखने बच्चों को, बॉक्स रखने हैं, कितने बॉक्स रखने मुझे नहीं पता, कितने बॉक्स रखे जाएंगे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स बॉक्स रखे जाएंगे। एक बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, एक बॉक्स का वॉल्यूम है 22, 10 और 7, खत्म बात, इतना सा पार्ट था, सोल्व करना है अब इसको। चले भाई सोल्व करते हैं, तो 0 से गया बेटा 0, ठीक है, ओके। तो 11 से काटा 10 पर गया, ठीक है, 11 से काटा 2 पर गया, 10 से बेटा 10 गया, 7 से काटा 50 पर गया, ठीक है, ओके, 2 से काटा ये 20 पर गया। तो x की वैल्यू आप देखेंगे क्या हो गया, 9, 50, 20, ये हमारी क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। तो 9 इंटू में 5 दूनी 10,000, यानी कि 9000 जो है वो इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, 9000 बॉक्सेस को इसके अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा भाई, कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 9000 बॉक्सेस को रखा जा सकता है इसके अंदर। तो आप क्या बोल देंगे भाई, 9000 बॉक्सेस को इसके अंदर रखा जा सकता है। तो हमें इस तरीके की चीजों को करना है और बहुत अच्छे से समझदारी के साथ करना है, इनमें गलती करना हमारा तो नहीं बनता, और ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द साइड ऑफ ए स्विमिंग पूल, the side of a swimming pool are 7 meter and 6 meter and 15 meter. If 8 liter of water is pumped out, what is the decrease in the water level? water level में कितना डिक्रीज आएगा, इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं बताता हूँ। देखो यार, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। ये छोटी सी चीज आप याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। अब यहां पर हमसे कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, भाई दिमाग लगाना, एक स्विमिंग पूल है जिसके डायमेंशन दिए गए हैं 7, 6 और 15। तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, वाटर कितना आ सकता है, सबसे पहले बात ये देखते हैं, 7, 6 और 15 मीटर क्यूब इसके अंदर पानी आ सकता है भाई, यानी कि 15×6 = 90, कितने मीटर क्यूब इसके अंदर पानी आएगा, जिसको अगर मैं लीटर में करूंगा तो इतना, इस स्विमिंग पूल के अंदर इतने लीटर पानी प्रेजेंट है। अगर ये स्विमिंग पूल पूरा भर दिया जाए, ठीक है, अगर ये स्विमिंग पूल
पूरा भर दिया जाए तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इतने लीटर पानी प्रेजेंट होगा। अगर 8400 लीटर इस पानी जो निकाल दें तो व्हाट इज द डिक्रीज इन द वाटर लेवल। तो इसको मैं एक और ट्रिक होती है, मैं वो भी बताऊंगा, दोनों समझिए। तो क्या सीधी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 63 इतने लीटर पानी था, इसमें से इतने लीटर पानी को निकाल दिया गया, तो 0 0 10 में से 4 गया 6, ये हो गया कितना बेटा, ये कितना आ गया, ध्यान से देखो कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया है, ये 9 में से 8 गया 1 3, कितना आ गया है। अब ये पानी का वॉल्यूम है मेरा किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के होगा, हाइट की नहीं आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो मेरी क्या आएगी बेटा, हाइट आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो मेरी क्या आएगी, हाइट आ जाएगी। एक तरीका तो हो गया ये, एक तरीका तो हो गया बेटा मेरा ये। अब एक चीज समझो, कहने का मकसद क्या था, इसने बोला कि कितना डिक्रीज आएगा पानी के अंदर। यार एक चीज समझो, अगर मेरा पानी इतना निकाला गया, अगर मेरा पानी इतना निकाला गया तो ये पानी का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं 7 इंटू में 6, ये पानी, देखो ये दो चीज है, ये पानी स्विमिंग पूल है तो ये तो फिक्स रहेगी। बेस के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ तो फिक्स रहती है स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या रहेगी आपकी, फिक्स रहती है स्विमिंग पूल के अंदर। फर्क पड़ता है तो हाइट में, पानी ज्यादा आ गया कम आ गया, फर्क पड़ेगा तो हाइट से पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारी हाइट के बराबर होगा, तो इतना पानी निकला है 8400 लीटर, है ना। अब सीधी सी बात है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो अगर मैं इसको बेटा 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इतना पानी होना चाहिए, तो इस पानी की हाइट क्या होगी, इस पानी की हाइट क्या होगी, इस पानी की हाइट होगी बेटा, 2 जीरो से गई 100, 84/10 इंटू में 1/7 इंटू में 1/6, यही होगा, ठीक है। 12 सत्ते 6 दूनी 2 से कटा 5, तो हाइट आ गई बेटा 1/5, ठीक है, 1/5 मीटर आ गई, जिसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलना तो मैं बदलता, ठीक है। तो मेरी इतनी हाइट जो है वो कम हो गई है, इतनी हाइट का पानी निकाल दिया। 15 थी, इसमें से क्या करो 1/5 घटा दो। तो आप दोनों में से जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। डिक्रीज इन द वाटर लेवल कितना आएगा भैया, सीधी सी बात है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का डिक्रीज आएगा, ठीक है। 0.2 मीटर का क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, यानी कि पानी का लेवल 0.2 मीटर जितना भी था उससे कम हो जाएगा, ठीक है। पानी का लेवल जितना भी था उससे 0.2 मीटर कम हो जाएगा। तो ये आप ऐसे कर लो, चाहे पूरे में से करके बाद में वो लंबा चौड़ा कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। भाई देखो सीधी सी बात है, आपका स्विमिंग पूल में बेस और हाइट, सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ ये तो फिक्स रहेंगी। भाई आपके स्विमिंग पूल के अंदर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ ये तो फिक्स रहेंगी, फर्क पड़ेगा तो हाइट पे पड़ेगा। अब पानी जो निकला है वो इतना निकला है, अब 8400 लीटर है, 1 लीटर में मैंने बताया 1 मीटर में क्यूब में 1000 होता है, तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो इतना मीटर क्यूब आएगा, यानी कि 8.4 मीटर क्यूब पानी निकला है। तो कितना पानी निकला है, इतना निकला है। अब लेंथ ब्रेड तो फिक्स थी, फर्क होगा तो हाइट पे, तो इतने अगर इतना वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए हाइट क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हाइट मैंने निकाली इतना, यानी कि इतनी हाइट का पानी जो था वो गायब हो गया। 0.2 मीटर की हाइट वाला जो पानी उसको गायब कर दिया हमने। ये तो क्वेश्चन पूछा था कितना पानी निकला है, कितना डिक्रीज आया लेवल में, 0.2 मीटर का डिक्रीज आ गया। जितना भी पानी प्रेजेंट था उसमें से इतना पानी हो गया। अब मैंने इसके अंदर ऐसा क्यों करा, मैंने वो क्यों नहीं करा, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें नहीं भर दे रखा कि क्या ये स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ है या नहीं है। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कि स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है। क्लियर है। तो इससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो, वहां से आप पहले निकालेंगे पूरा निकालोगे, फिर 84 को हटा के फिर वॉल्यूम निकालोगे, फिर दोनों के हाइट का डिफरेंस निकालोगे, तब भी ये आंसर आएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस 1.5 सेंटीमीटर इतना एंड इतने इतने इतने। देखो सीधी बात है, ये क्वेश्चन से रिपीट हो तो नहीं हो गया, पता नहीं, चलो कोई नहीं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कॉइन है, ठीक है, उस कॉइन को पिघला के वो बनाए। तो यार सीधी सी बात है, अगर मेरे पास n कॉइन है, एक छोटे से कॉइन से तो बड़ा सिलेंडर नहीं बन सकता ना। अगर मुझे एक बड़ा सिलेंडर बनाना है तो मुझे बहुत सारे कॉइन्स लगेंगे, अगर मुझे एक बड़ा सिलेंडर बनाना है तो मुझे बहुत सारे कॉइन्स लगेंगे, यस और नो। तो अगर मुझे लगेंगे तो मान लेते हैं n कॉइन्स लगेंगे, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर। देखो 1.5 सेंटीमीटर का उसका क्या है डायमीटर है, तो क्या होगा 1.5/2 और 1.5/2, और हाइट कितनी होगी बेटा 0.2, हाइट कितनी होगी बेटा 0.2 हो गई। इसको पिघला के क्या कराया गया बेटा, एक सिलेंडर बनाया गया जिसका डायमीटर क्या है 4.5 का है, और हाइट क्या है बेटा उसकी, ये है 10 सेंटीमीटर की। हमसे कह रहा है कि बताओ कितने पोल लगेंगे, सोल्व कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही होना है, दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही होना है। भाई छोटा सा सिक्के को पिघला के बड़ा सिलेंडर बनाया, वॉल्यूम बराबर होना था, पर एक सिक्के से बात बनेगी नहीं। हमने मान लिया n सिक्के लगे, हमने मान लिया n सिक्के लगे,
ठीक है बेटा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम सिलेंडर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपको कहता हूँ पाई से गया बेटा पाई, ठीक है, ये 2 से गया 2, ठीक है, डेसिमल साइड 15 तो ये 3, ठीक है, यहां से अगर मैं आपसे कर दूं तो 2/10 कर दे, तो 2 से कर 5 पर, तो एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी 45, 450। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 450 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, द वॉल्यूम ऑफ cubicle box is 32.768. The volume of cubicle box is 32.768 cubic meters. Then the length of the side of the box. लेंथ निकालने तो यार सीधी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, जो कि हमें दिया गया है 32.768। हमसे कह रहे हैं इसका क्यूब रूट निकाल दो भैया, क्योंकि भैया साइड निकालने तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो सर, सैनिक का पेपर कब है भाई, सैनिक का पेपर जो है आपका 5 अप्रैल का है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको करता हूं 32768 अपॉन में 1000 हो जाएगा। ठीक है, 32768 अपॉन में 1000। तो किस नंबर का क्यूब करके, सबसे पहले तो ये देखिए कि किस नंबर का क्यूब करा जाए तो 8 आता है। तो आप कहेंगे 2 का क्यूब करके 8 आता है। ठीक है, 2 का क्यूब करके 8 आता है। अब यहाँ पर एक बात देखो, 2 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का तो 32/10 आएगा, तो आ गया 3.2 मीटर। कितने आए बेटा, 3.2 आ जाएगा। सीधी बात है भाई, पीछे से देखो यूनिट डिजिट को देखना है, आखिरी के 2 डिजिट देखो किसके क्यूब नियरेस्ट क्यूब कौन सा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, हाउ मेनी एज डज अ स्क्वायर प्रिज्म हैव। देखो भाई सीधी बात है, एज एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूब को ही बोला जाएगा। एक स्क्वायर प्रिज्म क्या होगा बेटा, क्यूब ही होता है। एक स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है बेटा, आपका क्यूब ही होता है। और एक क्यूब में कितनी एज होती है बेटा, क्यूब में 12 एज होती हैं। ठीक है, एक क्यूब में कितनी एज होती है बेटा, एक क्यूब में 12 एज होती हैं। ठीक है बेटा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से करते हैं। ये आपकी आपकी चॉइस है कि आपको सबसे ज्यादा क्या आता है। जो आपको सबसे बेस्ट आता हो सबसे पहले आप उसी से स्टार्ट करें। ठीक है, आपको जो सबसे बेस्ट आता हो आप उससे पेपर स्टार्ट करें, जिसको आप तुरंत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 3 cubes of iron, 3 cubes of iron whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively. ठीक है, 3 cubes of iron whose edges, बेटा सैनिक के पेपर में मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, 200 नंबर का मैथ्स आता है, तो आपके ऊपर है कि आप चाहें तो मैथ्स से कर सकते हैं, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 cubes of iron whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. ठीक है, क्लियर? देखो यार सीधी बात है, ये 3 क्यूब हैं, एक क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब। इन तीनों को पिघला के हमने क्या करा, एक बड़ा क्यूब बनाया। इन तीनों को पिघला के हमने क्या करा बच्चों, बड़ा क्यूब बनाया। तो सीधी सी बात है यार, वॉल्यूम इक्वेट करना है। तो एक का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। ये बराबर होगा बेटा इसके ए क्यूब के 1000। तो कितना आ गया बेटा, 1000, 512 और 216, 6 2 8, एक और एक 2, 5 6 7, 1728, जो कि ए क्यूब हो गया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 12। ये किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बेटा, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, किसका क्यूब होता है बेटा, 12 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कैपेसिटी ऑफ a cylindrical tank is इतना, द डायमीटर ऑफ दिस बेस इतना। देखो यार सीधी बात है, वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब भी क्या है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब ही क्या है, वॉल्यूम होता है। यानी कि जो आपकी वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पढ़ाया था बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था, जो कि हमें दिया गया 1848। जो कि हमें क्या दिया गया है, 1848 दिया गया। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। जो डायमीटर है वो 14 है, 14 का आधा यानी कि 7 हो जाएगा। हाइट हमें निकालनी है 1848। चलो भाई 7 से काटेंगे। अब इसको काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 14, 4 7 35, 7 43, 7 चौक 28। ठीक है, 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44।
तो हाइट कितनी आएगी बेटा 12 मीटर की हाइट। तो हाइट कितनी आएगी बेटा आपकी 12 मीटर की जो है वो हाइट आ गई। बिल्कुल इजी है भाई मेंसुरेशन में, बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई तोप क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ये है वो है, बड़ा ही इजी सा पेपर आने वाला है। मेंसुरेशन के सिर्फ फॉर्मूले अगर आप सीख जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ अगर आप फॉर्मूले सीख जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यूज ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो दिस इफ सरफेस एरिया। देखो यार, अगर जब भी हमें रेशियो में डाटा गिवन होता है, जब भी हम लोगों को रेशियो में डाटा गिवन होता है, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो हो जाएगी x, ब्रेड्थ हो जाएगी 2x, और हाइट हो जाएगी 3x। क्यों भैया? क्योंकि रेशियो में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हटा देते हैं। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर मैं उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही मान लूंगा तो मेरे को नंबर मिल जाएगा, सीधी सी बात है। यही कारण है कि हमने क्या माना, रेशियो है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी मान लिया। हमसे कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, तो यार हम सभी जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि हमारा किसके बराबर है, कितना दिया गया, 88 के बराबर दिया गया है। तो 2 लेंथ कितनी दी गई बेटा x, ब्रेड्थ कितनी है 2x, 2x 3x, 3x और x इज इक्वल टू 88। ठीक है, ये काटेंगे इसको तो बेटा कितना आएगा, 2x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 44। 6 3 9 10 11, 11x स्क्वेयर इज इक्वल टू बेटा 44। 11 से काटा x स्क्वेयर इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई बेटा 2। अब यहाँ पर आप कहोगे सर प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई नेगेटिव में नहीं ले सकते, एचसीएफ वगैरह नेगेटिव में नहीं आते, इसलिए हम नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ होगी 2, ब्रेड्थ हो गई 4 और हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब से कह रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एलबीएच, तो 2 4 6 6 चौक 24 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। 48 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया है बच्चों, इसका वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 4:3। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर रेशियो 4:3। मान लेते हैं बेटा ये साइड अगर 4x है तो ये हो जाएगी 3x। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। अब यार सीधी सी बात है, एक बात समझो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या पढ़ाया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, जो कि हमें कितना दिया गया बेटा 630 दिया गया है। तो 1/2 इंटू में 4 3 7x इंटू में 12 इक्वल टू 63, 2 6 ठीक है 90, x की वैल्यू क्या आएगी 90/6, जो कि आ गया मेरा 15। हमसे कह रहे हैं देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड 15 थी 45, 15 चौके 60, तो शॉर्टेस्ट साइड कितने की आई बेटा 45 सेंटीमीटर की क्या आ गई, छोटी साइड आ गई। बड़ी साइड कितनी है 60 की है। ठीक है, क्लियर है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, जो बच्चों को अगर स्क्रीन ब्लैक है कुछ भी दिख रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन ना लो, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इसकी। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डिंग डालूंगा। देखिए क्वेश्चन, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट, the base of triangle is 4 times its height and its area is 50 मीटर स्क्वायर, the length of its base। देखो ऐसी बात है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। अगर हाइट मेरी x है तो ये 4x है। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि मुझे क्या दिया गया बेटा 50 के बराबर दिया गया है। तो 2 दूनी 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू 50, ऐसे काटा x स्क्वायर इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। तो बेस हाइट तो आ गई 5 सेंटीमीटर की और ये आ गया 20 सेंटीमीटर का। हमसे पूछा क्या है बेस, तो बेस कितना आ गया बेटा 20 मीटर का आ गया। बेस कितना आ गया बेटा 20 मीटर का हमारा बेस आ गया है। कितना इजी होता है अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। ठीक है, अभी तो बेसिक चल रहा है भैया, एडवांस भी आएंगे, अभी मेंसुरेशन थोड़ा लंबा चलेंगे। ठीक है, और जुड़े रहना भाई क्लास के अंदर, अभी मेंसुरेशन के एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे। If the perimeter of isosceles triangle is this meter, then the area of the triangle will be। यार एक बात समझो,
पेरीमीटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होंगी। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड बराबर होंगी, जानते हैं ना हम। अगर ऐसा है तो बेटा a प्लस बी कितना होगा, 6 प्लस में 3√2 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस। अगर ऐसा है तो बेटा देखो ध्यान से, जब ऐसा आ जाए, ठीक है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6/3√2, अगर ऐसा आ जाता है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब भैया ये तो मुझे पता चल गया ये मेरा पेरीमीटर था, अब ये मुझे पता चल गया कि ये मेरा पेरीमीटर था, पेरीमीटर ऐसा ही होता है। बट एक और कंडीशन है, दिस इज द राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन में एक और कंडीशन है कि ये कैसी ट्रायंगल दी गई है, एक राइट ट्रायंगल दी गई है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो यहाँ पर ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो b होगा, b का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो b स्क्वायर बराबर होगा बेटा 2a स्क्वायर के। तो b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √2a आएगी। तो b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √2a आएगी, यानी कि 2a प्लस b क्या है बेटा, √2a इज इक्वल टू 6 प्लस 3√2 आ जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत। और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ a स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में a स्क्वायर, ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई तो बात बन गई। चलो भाई a की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं बच्चों देखो ध्यान से, 2a प्लस में ये है तो ये कॉमन ले लूंगा, तो क्या आएगा 2 प्लस में √2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 6 प्लस में 3√2, या फिर मैं यहाँ से अगर बच्चों 3 को कॉमन ले लूंगा तो 2 प्लस में √2 आएगा, 2 प्लस में √2 से 2 प्लस में √2 गया तो a की वैल्यू आ गई बेटा 3 आ गई। तो आप देखेंगे a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। तो हाफ इंटू में 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या है बेटा, 4.5 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 9/2 हाफ a स्क्वायर होगा ना बेटा, मन गलती कर गया ना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। अब क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा सेम होते हैं, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं, हाइपोटेन्यूस अलग मानी जाती है। क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, 30 मिनट की क्लास बतेरी, ठीक है, बहुत है, बहुत देन इनफ है। इफ द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर एल बी एच, अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिए गए हैं, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। हम सभी जानते हैं एरिया फोर वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबिकल बॉक्सेस, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, cubical boxes of volume this each are put in a cubical store of 2.5 centimeter 2.5 meter. How many such boxes can be stored? बिल्कुल इजी है, जब भी ऐसा होता है, ठीक है, जब भी ऐसा होता है, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। तो अगर मुझे क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ वॉल्यूम दिस ईच आर पुट इन अ क्यूबिकल स्टोर, भैया देखो से बात है, इसके अंदर अगर इसको मैं करूंगा तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड अगर मैं इसको पूरे बॉक्स के वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं पूरे बॉक्स के वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरी बात नहीं बन गई, बन गई ना। बस तो फिर 25 से काटो भैया, 25 10, 25 छिक्के 150, ठीक है, 6 बज गया, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, ठीक है, फिर ये काटा 25 से 25 जीरो, 25 से कट गया 25 पंजे 625, ये 25 से काटा बेटा 10 पे गया, तो कितने आ गए बेटा, 1000 आ गए। तो कितने बॉक्स डाले जा सकते हैं बेटा, 1000 पर 1000 बॉक्सेस को डाला जा सकता है। क्लियर है, कितने आ सकते हैं बेटा यहाँ पर, 1000। यार डायमेंशन में फर्क है बेटा, ठीक है, ये डायमेंशन में फर्क है। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका 25 का क्यूब होता है भाई, 1 टू 1 15 625 क्या है आपके 25 का क्यूब होता है भाई, ठीक है। डायमेंशन बदलेगा ना बेटा, 2.5 मीटर है, क्यूबिकल है, तो 250 250 250 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इतना, ठीक है, क्या कह रहा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि पैरेलल साइड्स दी गई हैं 12, ठीक है, हाइट हमें निकालनी है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये देखो ये जो मतलब है सम ऑफ द बेसिस का मतलब क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये हमें दिया गया बेटा 14.1,
कितना दिया गया बेटा 14.1, 2 से काटेंगे 6 पे गया, तो हाइट कितनी आएगी बेटा 14.1 बाय 6 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी। काटो भैया 6 12 2, ठीक है, कितना बच गया भैया 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से उतारा 1, ठीक है, 21 से 18 2.35 सेंटीमीटर क्या आ गया है, आंसर आ जाएगा। कितने इजी होते हैं मेंसुरेशन, मैं बार बोलता हूं, ठीक है, बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि भैया मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, और यही कारण है कि मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताए थे, यही कारण है कि मैंने सबसे पहले 2 दिन की जो क्लास ली थी प्रॉपर फॉर्मुलों की ली थी, ऐसे ही नहीं ली थी, सिर्फ फॉर्मूले इसलिए समझाए थे, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भाई, अभी जैसे ये बेसिक हो जाएंगे उसके बाद फिर एक एडवांस की क्लास लेके आऊंगा मेंसुरेशन की, ठीक है। मेंसुरेशन को खींचेंगे, टेंशन ना लो, करेंगे अभी और करेंगे मेंसुरेशन को, ज्योमेट्री हमारी हो चुकी है, सिलेबस हमारा हो ही चुका है, वैसे भी रिवीजन करेंगे, डाउट क्लासेस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस इज देन द कैपेसिटी ऑफ इनलेट है। हम सभी जानते हैं क्यूबॉइड, कितना इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है भैया, सीधी बात है, तो 4.2 मीटर इंटू में 3 इंटू में 1.1, अब 1000 होते हैं 1 मीटर क्यूब में, 1000 लीटर होते हैं, तो लीटर में कर दो 10 इंटू में 10, 0 से गई 0, 0 से गई 0, ठीक है, तो 42 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 करना है, खत्म बात, 3 दूनी 6, 4 3 12 इंटू में 11 इंटू में 10, 6 6 11 22 23 24 25 26 28, तो 11 12 13 11 12 13, 13860 13860 लीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 13860 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड सेशन है भाई, जरूर देखना है आप सभी को, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी 5 बजे। नेक्स्ट देखिए भाई, रोड रोलर का क्वेश्चन देखिए, A road roller is 350 centimeter long and its diameter is 84 centimeter. It's take 500 complete revolution to travel the area covered by it in meter square। भैया सीधी सी बात है, अगर आप रोड रोलर को देखें तो रोड रोलर का टायर ऐसा दिखेगा, अगर आप रोड रोलर को देखोगे तो रोड रोलर का फ्रंट टायर ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, खट्टा मीटर की मूवी में भी आपने देखा होगा, तो रोड रोलर का कुछ ऐसा फ्रंट व्हील होता है, इतना बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो रोड रोलर का जो फ्रंट व्हील होता है उसका सिर्फ ये जो पार्ट है, सिर्फ यही पार्ट ग्राउंड को टच करता है, ना कि साइड वाला। जो रोड रोलर है उसका सिर्फ बीच वाला जो पार्ट होता है वही ग्राउंड को टच करता है, ना कि साइड वाला। अगर ऐसा है, अगर ये बात सच है, तो बेसिकली इसने जितने इसकी कर्व्ड पार्ट होगा, जितना इसका कर्व्ड पार्ट होगा, उतना ही एरिया एक बारी में कवर करेगा, यानी कि एक रेवोल्यूशन के अंदर, इन वन रेवोल्यूशन इट विल कवर 2 पाई आर एच, है ना, जितना इसका टायर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही तो एक रेवोल्यूशन में कवर करेगा, सीधी सी बात है, करेगा यार, इतना ही है। और कितने रेवोल्यूशन ले रहे बेटा, 500 रेवोल्यूशन ले रहा है, 2 पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा रेडियस आप देखिए, डायमीटर 84 है, तो रेडियस क्या आएगा बेटा, दो से काट दो, जो 42 आएगा, और हाइट कितनी दी गई है, हाइट हमें दी गई 350। अब सब कुछ हमने निकालना है मीटर स्क्वायर में, सब कुछ हमें निकालना है मीटर में, तो कन्वर्ट करते हैं भाई, 2 पाई आर एच होता है, तो इसको अगर सेंटीमीटर तो मीटर से करेंगे तो डिवाइड बाय 100, इसको भी मीटर से में करेंगे तो डिवाइड बाय 100, तो ये सब कुछ अब जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा, अब जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जितना उसका सीएस से होगा, क्योंकि रोड रोलर का सिर्फ बीच वाला पार्ट ही क्या होता है, वही टच करता है, अब बीच वाला पार्ट टच करता है तो यानी कि क्या हो गया, 2 पाई आर एच, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यार सीधी बात है, मैं हूं, ठीक है, एक हैवी बॉडी हूं, मान लेते मैं लेट जाऊं, ठीक है, तो मेरा ये वाला पोर्शन और पैर थोड़ी ना टच करेंगे, मेरा यही वाला पोर्शन ही तो टच करेगा ना, सीधी सी बात है, अब यही तो पोर्शन टच करेगा सिलेंडर का, यानी कि जो हमारा टायर है, और जितना एक बारी में घूमने के बाद जितना उसका वो पार्ट पूरा एरिया होगा उतना ही तो करेगा, खत्म बात। तो एक बारी घूमने पर 2 पाई आर एच करेगा, 500 बार घूमने पर इतना करेगा, मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना था, खत्म हो गया क्वेश्चन सोल्व, 0 से गई 0, ठीक है, 7 6 42, ठीक है, 0 से गई भैया 0, 5 से काटा 2 पर गया, 2 से बेटा पूरा गया, तो ये होने के बाद मेरे पास नीचे हो जाता है खत्म, मेरे पास बचता है 22 इंटू 6 इंटू में 35, ये मेरे पास बचता है, ठीक है, तो 22 इंटू में 6 5 30, 6 5 18 19 20 21, ठीक है, तो 0 21 दूनी 42, 21 42 43 44 45 46, तो इतने मीटर स्क्वायर 4620 मीटर स्क्वायर ही हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4620 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस वो क्या करेगा, कवर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solid cuboidal piece of wood, a solid cuboidal piece of wood measure 3 meter into 2.5 meter and 8 meter centimeter,
फाइंड द वेट ऑफ द पीस इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट इतना ग्राम। देखो यार एक बात समझिएगा, समझने की बात क्या है, देखो जो जो हमारा शरीर का वजन है, जो किसी भी बॉक्स का वजन है, वो प्रेजेंट है क्या कि उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी वजह से। अगर मैं कोई डब्बा ले रहा हूँ लकड़ी का डब्बा, तो उसमें जो वेट है वो लकड़ी का है ना। अगर मैं कोई प्लास्टिक की बाल्टी लेता हूँ तो उसमें जो वेट है वो प्लास्टिक का है। तो ये जो वेट है बेसिकली उस फिगर के अंदर आया हुआ है, और फिगर के अंदर मतलब वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा। अब सब कुछ देखो, ये मीटर में, ये मीटर में, ठीक है, ये मीटर में, ये मीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। अब यहां पर हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब, तो आप क्या करो, सभी को सेंटीमीटर में बदलो। तो 300 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इतना हो गया बेटा एक का। अब एक का मतलब होता है 9 के ग्राम। इसको केजी में बदलना तो डिवाइड बाय 1000। अगर मुझे इसको केजी में बदलना तो क्या करेंगे, डिवाइड। ये मेरा उसका वॉल्यूम हो गया। एक सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। इसको केजी में बदल दिया, आंसर आ गया, खत्म बात। ये गई 2 जीरो से गई 2 जीरो, 1 जीरो से गई 1 जीरो, पूरा 1000 तो गया, कट गया। तो 25 इंटू में 8 इंटू में 3 इंटू में 9, इतने केजी हमारा आंसर, ठीक है। 25 8 200 इंटू में 3 इंटू में 9, 600 इंटू में 9, 9 6 54। तो इतना केजी क्या आएगा बेटा, उसका बॉक्स का वेट आ जाएगा। इतने केजी क्या आ जाएगा बेटा, उस बॉक्स का वेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर कि नहीं। इतना क्या आ जाएगा, उसका बॉक्स का वेट आ जाएगा। चलिए भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन देखना भाई, और कल इसको आगे करेंगे। अभी मैं इंस्पिरेशन की क्लास और लूंगा जिसमें आप एडवांस क्वेश्चन करेंगे थोड़े से और, ठीक है। वैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसे ही आते हैं। अगर सैनिक की बात करें तो सैनिक में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वेल है, एक कुआं है भाई, जिसको खोदा गया है। देखो यार, ये मेरी जमीन है, ध्यान से सुनना। जमीन पे मैंने यहाँ पे गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा भाई, ऐसा कुआं बन गया, ठीक है। जमीन पे मैंने ऐसे गड्ढा खोदा, गड्ढा बन गया भाई, कुआं बन गया, ठीक है। अब हुआ ये कि द अर्थ इज डग आउट इवनली स्प्रेड ऑन ए रेक्टेंगल। अब जो इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली उसको मैंने इस जमीन पर डाल दिया। इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली मैंने क्या करा, उसको इस जमीन पर डाल दिया। अब जमीन पर डालने की वजह से क्या होगा, जमीन की हाइट बढ़ जाएगी। जमीन पर डालने की वजह से क्या होगा बेटा, जमीन की हाइट बढ़ जाएगी। अब सीधी सी बात है, जो मिट्टी निकली है यहाँ से वो डली तो यहाँ पर है, हाइट बढ़ाई है। तो बेसिकली इसकी जो मिट्टी निकली है इसका, और ये जो मिट्टी है, दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि जो गड्ढा खोदा उसका वॉल्यूम और जहां पर वो डाला उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, सर नो। तो गड्ढे का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, पाई, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। अच्छा, रेडियस कितना होगा बेटा, 14 मीटर, इनर डायमीटर है तो 7 का हो जाएगा। और हाइट कितनी बेटा, 8 की है। ये बराबर होगा लेंथ, लेंथ कितने बेटा जमीन की, 10। ब्रेड्थ और हाइट हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखो 8 से गया 8, ठीक है, 7 से गया 7, तो कितना आएगा बेटा, 154/10। हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, 15.4 मीटर की हाइट आ जाएगी। तो कितनी हाइट तक चला जाएगा बेटा, 15.4 मीटर की हाइट तक वो चला जाएगा, ठीक है। कितनी हाइट तक जाएगा बेटा, ये 15.4 मीटर की हाइट तक यहाँ पर ये चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके आनी है भाई, ठीक है। कल मिलते हैं, कल इसको खत्म कर देंगे, ये जो फाइल थी हमको खत्म करके परसों कुछ एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे हम, ठीक है। कल 19 तारीख है और परसों हम मेंसुरेशन के एडवांस क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, ठीक है।